और अब खबर चक्रवात रेमल से जुड़ी हुई, जहां पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में काफी तबाही मचा चुका है चक्रवात रेमल। इसके प्रभाव के कारण सोमवार को असम में अत्यधिक बारिश हुई है। असम के कई जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। अत्यधिक बारिश के कारण पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने आज से 2 दिनों के लिए 42 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। गुवाहाटी सहित असम के कई हिस्सों में रविवार देर शाम से बारिश हुई, जिससे राज्य में पारे का स्तर नीचे आ गया। चक्रवात रेमल के कारण असम के कुछ हिस्सों में खराब मौसम होने की भी संभावना है। असम के कई इलाके चिरांग, गोलपारा, बक्सा, दिमा हसाओ, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों, होजई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव के कारण सोमवार को त्रिपुरा में भारी बारिश हुई है, जबकि खराब मौसम के कारण अगरतला हवाई अड्डे से 11 उड़ानें रद्द कर दी गई है। तो चक्रवात रेमल हालांकि लैंडफॉल कर चुका है और उससे बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक असर पड़ा है। हालांकि इसका असर अब कम हो गया है, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए असम के डिब्रूगढ़ से सुबीना रॉय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। सुबीना, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब रेमल का असर पूर्वी भारत की तरफ दिखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि कई जगहों पे भारी बारिश हो रही है। कब तक ये भारी बारिश होने की संभावना है और उससे कितना जनजीवन जो है उस पर असर हुआ है? जी जी भावना कि यहाँ पे जो है जैसो ये चक्रवात है रेमल, ये असम पे आ चुकी है और असम में ही नहीं बल्कि त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल में भी आ चुकी है ये बारिश। और इसका जो बारिश का जो विंड का स्पीड है जो 165 किलोमीटर पर आवर थी जब ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में इसका लैंडफॉल हुआ, और लेकिन उसका विंड का जो एनर्जी है वो काफी कम हो चुका है जब तक कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आए हैं। तो जैसे कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से होकर ये साउथ असम के तरफ आया है, जी। कछार, हाइलाकांदी और इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में असम सरकार ने जो है रेड अलर्ट जारी किया है, जैसे कि चिरांग, ग्वालपारा, बक्सा, धीमा हसाव, कछार, हाइलाकांदी, करीमगंज। और उसके जो आगे वाले क्षेत्र है जो कि सेंट्रल असम में ऑरेंज अलर्ट इशू किया है, जैसे कि धुबरी, साउथ सालमारा, बोंगाईगांव हो गया, बजाली, तुमुलपुर, बोरपेटा, नौलबारी, मोरी गांव में। और त्रिपुरा में भी जो कि साउथ में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर आप बात कहें तो यहाँ पे काफी बारिश हो चुकी है। मंडे को भी काफी बारिश हुई है और आज भी बारिश होने की हैवी रेन, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके मध्य 11 फ्लाइट्स जो है कैंसिल की गई है और रेलवेज ने, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवेज है उन्होंने अराउंड 42 ट्रेन कैंसिल किया है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। अगर आप प्रिपेयर्डनेस की बात कहें तो यहाँ की जो सरकार है काफी प्रिपेयर्ड है कि कोई भी इवेंचुअल कैजुअलिटी या इवेंचुअलिटीज आता है, जैसे कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जैसे जी। 112, 1070, 1077, ये जो है हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और 25 मई को एक हाई लेवल मीटिंग रखा गया था डिस्ट्रिक्ट जो ASDMA है, Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority, along with all concerned departments ने एक मीटिंग किया और जो भी तमाम जो डिपार्टमेंट्स है उनका क्या प्रिपेयर्डनेस है इस चक्रवात रिमाल को लेके, उसके उसके बारे में डिस्कशन हुआ। जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट का है कि जो भी फ्लड गेट्स है उनको खुला रखा जाए, मतलब रेगुलेशन हो ताकि जो फ्लड वाटर है वो जी। इजीली पास हो सके और जो है फ्लडिंग ना हो। और जो लो लेवल लो लाइन एरिया से, ताकि अगर कोई फ्लडिंग होता है तो वहां से इवैक्यूएशन के लिए NDRF और SDRF टीम को तैनात रखा गया है। डिब्रूगढ़ में भी NDRF जो टीम है तैनात है, क्योंकि अगर कोई भी हैवी रेन, एक्सट्रीम हैवी रेन होने की जो संभावना है उसके कारण अगर कोई भी लो लाइन एरिया में अगर फ्लडिंग होता है तो ये जो टीम्स है ये अपनी बोट्स को लेके इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए, ताकि लोगों को जो है लो लाइन एरिया से सेफर एरियाज में शिफ्ट किया जा सके। सिमिलरली जो है ठीक है। रिलीफ कैंप का प्रबंध किया गया है कि रिलीफ मैनेजमेंट कैंप मैनेजमेंट एक बिठाया गया है जो कि रिलीफ कैंप्स बनाएंगे अगर इनकेस कोई भी ज्यादा फ्लडिंग होता है भारी वर्षा के कारण।
उसके बाद जो है लैंडस्लाइड असम में और नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर आप कहें अरुणाचल प्रदेश या जो असम के हाफलोंग काचार एरिया में जो है ये काफी जो है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो लैंडस्लाइड अगर इन केस कुछ भी लैंडस्लाइड होता है जी। वर्षा के कारण तो उसके लिए भी प्रॉपर इंतजाम किया गया है ताकि इवैक्यूएशन प्रोसेस इजीली स्मूथली हो जाए। तो बिल्कुल। ये सब और सुबीना, पावर साफ तौर डिपार्टमेंट पर ये हमने देखा, क्योंकि जब मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अनुमान जता दिया था, उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी समीक्षा बैठक की, और एनडीएमए जो हमेशा से हमने देखा है कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुआ था, और इस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई भी की, त्वरित एक्शन भी लिया, और जिससे जो जानमाल का नुकसान है वो कम से कम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी पहल के रूप में इसे देखा गया। और जो तूफान था रेमल, उस पर जिस तरह से अभी हमने देखा है कि जो उसके बाद से मौसम ने जो करवट बदली है, लेकिन उसके बीच जो तमाम तैयारियां थी वो अपने आप में बहुत कारगर साबित हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।